जय हिंद साथियों, मैं डॉक्टर हृदय चौधरी आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल HCGK पॉइंट में। आज की ऑनलाइन स्टडी में आपको हिंदी भाषा के महत्वपूर्ण सवाल मिलेंगे और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में हिंदी भाषा से प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। आज की इस वीडियो में बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। अगर आपने ध्यान से इस वीडियो को देखा, याद किए, तो निश्चित ही 3-4 प्रश्न इस वीडियो से ज़रूर परीक्षा में मिल जाएंगे आपको। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप एक कॉपी और पेंसिल लेके बैठेंगे कि आपकी जब तक हम अपने ऑप्शन पढ़ेंगे तब तक आप उनके जवाब लिखेंगे। इससे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि कितने सवाल आपको आते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के और चलते हैं सवालों की दुनिया में। और पहला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? कौन सी बोली और भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? कन्नौज, बांगुरी, अवधी, तेलुगु। ये 4 ऑप्शन है। इनमें से कौन सी भाषा है जो हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? तो इसमें हमारा सही जवाब होगा तेलुगु। तेलुगु बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। आगे चलते हैं। प्रश्न आपके सामने है, भाषा की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस धातु से हुई है? भाषा की उत्पत्ति किस धातु से हुई है? ए भाष्य, बी भाष, सी भाष, डी भाष। तो भाषा की उत्पत्ति भाष धातु से हुई है। आपका सही जवाब है सी यानी कि भाष धातु से भाषा की उत्पत्ति हुई है। आगे चलते हैं और प्रश्न है, हिंदी में स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले अक्षरों को क्या कहते हैं? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। हिंदी में जो स्वतंत्र रूप से अक्षर बोले जाते हैं उनको क्या कहते हैं? ऑप्शन के रूप में हमारे सामने है स्वर, यौगिक अक्षर, लयताल या फिर स्वतंत्र ध्वनि। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा स्वर। हिंदी में स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले अक्षर को स्वर कहते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, हिंदी भाषा का जन्म कहाँ से हुआ था? हिंदी भाषा का जन्म कहाँ से हुआ था? इम्पोर्टेंट प्रश्न है और मुझे मालूम है कि ज़्यादातर लोग इस प्रश्न को जानते होंगे, लेकिन परीक्षाओं में पूछा जाता है, इसलिए इस प्रश्न को यहाँ दिया गया है। हमारे सामने ऑप्शन है सांसारिक संस्कृति से, अपभ्रंश से, संस्कृत से वैदिक या फिर पाली प्राकृत से। ये 4 ऑप्शन है। इसमें हमारा सही जवाब हो जाएगा अपभ्रंश से। हिंदी भाषा का जन्म अपभ्रंश से हुआ था। प्रश्न आपके सामने है, हिंदी का वर्तमान स्वरूप क्या है? हिंदी का वर्तमान स्वरूप क्या है? ऑप्शन में है ब्रजभाषा, अवधी, देवनागरी और चरण बोली। हिंदी का वर्तमान स्वरूप चरण बोली है। इसका सही जवाब है चरण बोली। चरण बोली हिंदी का वर्तमान स्वरूप है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है? ब्रजभाषा, बी बुंदेली, सी बघेली, डी कन्नौजी। तो इसमें हमारा सही जवाब हो जाएगा बघेली। बघेली पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। आगे चलते हैं और प्रश्न है, हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? हिंदी भाषा को स्वीकार करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश या फिर हरियाणा। ये 4 ऑप्शन हैं। इसमें से कौन सा राज्य है जिसने हिंदी को हिंदी राजभाषा के रूप में पहली बार स्वीकार किया, सबसे पहले स्वीकार किया? तो इसमें हमारा सही जवाब हो जाएगा बिहार। हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार करने वाला
भारत का पहला राज्य बिहार है। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ये प्रश्न ज़्यादातर लोगों को मालूम होगा, फिर भी ये प्रश्न हमने इस वीडियो में लिया है क्योंकि कभी कभी प्रश्न ऐसे आ जाते हैं और सिंपल, ये तो बहुत सिंपल प्रश्न सभी को आता है, लेकिन फिर भी जवाब देने में असमर्थ रहते हैं। भारत में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हमारे सामने ऑप्शन है 14 सितंबर, 15 सितंबर, 13 सितंबर या फिर 20 सितंबर। तो इसका जवाब हो जाएगा 14 सितंबर। भारत में हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। आपका प्रश्न आपके सामने है, सबसे उत्तम रस किसे कहा जाता है? सबसे उत्तम रस किसे कहा जाता है? श्रृंगार रस को, रौद्र रस को, वीर रस को या फिर करुण रस को? तो इसका हमारा जवाब हो जाएगा श्रृंगार रस को। सबसे उत्तम रस श्रृंगार रस को कहा जाता है। आगे चलते हैं और प्रश्न है हमारे सामने, हिंदी में वेब एड्रेस बनाने की सुविधा कब से शुरू की गई है? किस सन से शुरू हुई थी हिंदी में वेब एड्रेस बनाने की? 1999 में, 2004 में, 2010 में या फिर 2014 में? 2010 में हिंदी में वेब एड्रेस बनाने की सुविधा शुरू की गई थी। कब की गई थी? 2010 में। आगे चलते हैं और प्रश्न देखते हैं, हिंदी शब्द किस भाषा का है? हिंदी शब्द किस भाषा का है? हिंदी हम हर रोज़ बोलते हैं हिंदी भाषा को, तो हमें ये भी मालूम होना चाहिए कि हिंदी जो शब्द लिया गया है वो किस भाषा से लिया गया है। हमारे सामने ऑप्शन है फारसी, उर्दू, अरबी और दक्षिणी। अगर आपको इसका जवाब मालूम है तो कमेंट करना, और जब वीडियो स्टार्ट हुआ करे उसी समय एक रजिस्टर और पेन लेके बैठ जाएं और जो जो प्रश्न आते जाएं उनके जवाब अगर आपको मालूम है तो नोट करते जाएं। उससे आइडिया लग जाता है कि हमें कितने प्रश्न के जवाब आते थे। तो हमारे सामने इसका सही जवाब हो जाएगा फारसी। हिंदी शब्द फारसी भाषा का है। आगे चलते हैं और प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, हिंदी लेखन का आधार किस बोली को बनाया गया है? जो हम लिखने का कार्य करते हैं ऑफिस में या वैसे कुछ भी लिखते हैं, वो किस बोली को आधार बनाकर बनाया गया है हिंदी लिखने में? हमारे सामने ऑप्शन है भोजपुरी, खड़ी बोली, अवधी या फिर ब्रज। ये 4 ऑप्शन हैं जिसमें हमारा सही जवाब हो जाएगा खड़ी बोली। हिंदी लेखन का आधार खड़ी बोली को बनाया गया है। हम जब भी लेखन कार्य करते हैं, आपने देखा होगा भोजपुरी में नहीं लिखा जाता है, अवधी में नहीं लिखा जाता, ब्रज में नहीं लिखा जाता। क्षेत्रीय भाषा है, लेकिन जब हम ऑफिशियल लैंग्वेज में लिखते हैं या कहीं परीक्षा देते हैं, कहीं कुछ करते हैं, तो वहाँ पर हम खड़ी बोली को आधार बनाया गया है हिंदी लिखने में। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपने पूरी देखी होगी बिना स्किप किए, और वीडियो आपको पसंद भी आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक भी करें, और चैनल से अगर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि जो भी वीडियो आए उसके नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएं। इस वीडियो में हमने सभी हिंदी भाषा से संबंधित प्रश्न लिए थे, और वो प्रश्न सभी बहुत इम्पोर्टेंट हैं। आप लोग सब याद करिएगा, और आगामी जो परीक्षा आने वाली हैं उसमें ये प्रश्न आ सकते हैं, इसलिए ध्यान से वीडियो देखना। जो भी वीडियो आए, इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।